हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने भारत देश की जो सीमा है उसकी लंबाई कितनी है इसके बारे में, और उसको स्थलीय सीमा कितनी है, जलीय सीमा कितनी है, तथा उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन किन देशों के साथ में लगती है, और सबसे ज़्यादा कौन से देश के साथ में लगती है, और किन किन देशों के साथ में उसकी जो सीमा है अपने भारत की वो कितनी लगती है। तो इन सब बातों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक मैप बनाया अपने भारत देश को समझने की दृष्टि से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने जो हमारे जो भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है। आप सभी जानते हो कि यहाँ से नीचे का जो भाग है इसमें अरब सागर उपस्थित है, तथा यहाँ से जो नीचे का भाग है इसमें हमारी बंगाल की खाड़ी स्थित है। तो हम देखेंगे कि यहाँ से और यहाँ तक कि हमारा जो स्थलीय सीमा है, यहाँ से ऊपर जाते हुए हम जैसे जाते हुए तो यहाँ तक आ जाते हैं, तो ये हमारी स्थलीय सीमा हो जाती है। स्थलीय सीमा वो होती है जो कि स्थल के साथ में सीमा बनाती है। जो हमारे भारत की वह सीमा जो स्थल के साथ सीमा बनाती है उसे हम स्थलीय सीमा कहते हैं। और हम देखेंगे कि यह सीमा कौन कौन से देशों के साथ में लगती है और कितनी लगती है, तथा इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो हम देखते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे जो भारत की कुल स्थलीय सीमा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, तो वो टोटल आ जाती है 15,106.7 किलोमीटर। तो अपनी सीमा टोटल हो जाती है 15,106.7 किलोमीटर। तो हम देखेंगे कि जो हमारी सीमा आ रही है, स्थलीय सीमा आ रही है, तो यह कौन कौन से देशों के साथ में, और हमारे भारत के देश की सीमा कौन कौन से देशों के साथ में लगती है। तो हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अब चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कौन से देश के साथ में कितनी सीमा लगती है। तो सबसे पहले जाते हैं हम पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ हम देखते हैं कि हमारी जो भारत की सीमा है, भारत के हमारे जो राज्य है, एक तो गुजरात है, एक राजस्थान है, यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ पर पंजाब है, ये सीमा बनाते हैं। तथा यूटी की बात करें हम तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर भी पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं। तो हम देखेंगे कि पाकिस्तान की जो सीमा भारत के साथ में कितनी लगती है। तो जो पाकिस्तान की सीमा है वो अपने भारत के साथ में 3323 किलोमीटर लगती है। तो इतनी पाकिस्तान की सीमा लगती है। तो हम देखेंगे कि अफगानिस्तान की सीमा अपने भारत देश के साथ में कितनी लगती है। तो अफगानिस्तान की सीमा अपने जो लद्दाख, यहाँ पर जो लद्दाख अपना केंद्रशासित प्रदेश स्थित है, पहले अपना राज्य था लेकिन वो केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया है। तो उसकी जो सीमा है अफगानिस्तान के साथ में थोड़ी सी टच करती है, और वो है अपनी 106 किलोमीटर। हालांकि ये पीओके में स्थित है क्षेत्र, लेकिन ये भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है, और आप सभी को पता होगा कि ये हमारा ही भारत का ही है, और एक नए दिन से हम अपने देश में शामिल करके ही रहेंगे। तो यहाँ हमारे जो भारत देश है, लद्दाख यूटी है अपना, उसकी अफगानिस्तान के साथ में सीमा लगती है, वो आती है 106 किलोमीटर। तो हम बात करेंगे कि हमारा जो चीन है, जो चीन देश है, इसके साथ में अपने भारत देश की सीमा कितनी लगती है। तो चीन के साथ में अपने भारत देश की जो सीमा है वो लगती है 3488 किलोमीटर। तो इतनी सीमा चीन के साथ में लगती है। तो हम बात करते हैं कि म्यांमार के साथ में अपने भारत देश की सीमा है वो कितनी लगती है। तो म्यांमार के साथ में अपने भारत देश की जो सीमा है वो लगती है 1643 किलोमीटर। अब हम बात करेंगे कि जो बांग्लादेश है उसके साथ में अपने भारत देश की सीमा कितनी लगती है। तो जो बांग्लादेश है उसके साथ में जो सीमा लगती है वो है 4096 किलोमीटर। आपको दिख रहा होगा कि ये जो सीमा है ये सर्वाधिक होने वाली है, अर्थात हमारे जो भारत देश के साथ में जो बांग्लादेश है वो सर्वाधिक सीमा बनाता है 4096 किलोमीटर की। और इसमें भी जो हमारा जो यहाँ पर एक राज्य स्थित है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर हमारा एक राज्य स्थित है, वो बांग्लादेश के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाता है। और यहाँ पे अपना एक असम स्टेट है, यहाँ पर मेघालय है, यहाँ पर त्रिपुरा है और मिजोरम है, ये बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाते हैं। म्यांमार के साथ में जो सीमा बनाने वाले राज्य उनमें एक आ जाता है, यहाँ पर स्थित है मिजोरम, यहाँ पे अपना मणिपुर आ जाता है, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये म्यांमार के साथ में सीमा बनाते हैं। तो हम देखेंगे कि नेपाल के साथ में अपने देश की सीमा कितनी लगती है। तो नेपाल के साथ में अपने देश की सीमा लगती है 1751 किलोमीटर। नेपाल के साथ में इतनी लगती है। तो अब देखेंगे कि जो भूटान बचा हुआ है तो उसकी सीमा, और देखते हैं कि इसकी सीमा अपने देश के साथ में कितनी लगती है। तो भूटान की जो सीमा है अपने देश के साथ में लगती है 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर। अब आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो भारत देश है इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो सर्वाधिक कौन से देश के साथ में लगती है। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट है कि जो सर्वाधिक सीमा है वो बांग्लादेश के साथ में 4096 किलोमीटर की लगती है, और जो न्यूनतम सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ में लगती है 106 किलोमीटर की। तो ये अपने स्थलीय सीमा की बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि जलीय सीमा। तो भारत की जो जलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है।
तो हमारे जलीय सीमा के अंदर आ जाते हैं यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के जो राज्य हैं वो आ जाते हैं। यहाँ पे स्थित है अपना गुजरात, यहाँ पर महाराष्ट्र है, यहाँ पर कर्नाटक, यहाँ पर केरल, यहाँ पर तमिलनाडु, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, यहाँ पर उड़ीसा, यहाँ पर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल थोड़ी सी सीमा लगती है समुद्र के साथ में। तो इस लंबाई के बारे में हम बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो भारत में मुख्य भूमि की स्थलीय सीमा है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तथा जो अपने द्वीप है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इन सब की जो लंबाई है वो कितनी है। तो अभी हम टोटल लंबाई लिख रहे हैं इनकी, अंडमान निकोबार और जो अपने द्वीप समूह है और जो अपनी मुख्य भूमि का जो जलीय भाग है इसकी लंबाई देखते हैं। तो इसकी लंबाई अपनी आ जाती है 7516.6 किलोमीटर। तो ये अपनी टोटल जलीय सीमा हो जाती है अपने भारत देश की 7516.6 किलोमीटर। अब हम बात करेंगे कि जो इसमें अपनी मुख्य भूमि है और जो द्वीप समूह है इनकी हम अलग अलग लंबाई लिखेंगे। तो सबसे पहले मुख्य भूमि की लिखते हैं। तो मुख्य भूमि की अपनी आ जाती है 6100 किलोमीटर। अब हम बात करेंगे कि अपने द्वीप समूह अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इन द्वीपों की जो जलीय सीमा है वो कितनी है। तो वो अपनी आ जाती है 1416.6 किलोमीटर। तो ये अपने भारत देश की स्थलीय सीमा तथा जलीय सीमा के बारे में जो संपूर्ण बातें हैं वो हो गई। अब हम कुछ मेन बातें और कर लेते हैं जो कि हमारे राज्यों के बारे में है। जैसे कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि स्थलीय सीमा बनाते हैं और जलीय सीमा बनाते हैं। तो अपने भारत देश के 2 राज्य ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं तथा जलीय सीमा बनाते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो हमने जो यहाँ पर स्थित है गुजरात राज्य है, तथा यहाँ पर एक स्थित है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल अपना स्टेट भारत का। तो यहाँ पर थोड़ी सी ये जलीय सीमा बनाता है तथा बांग्लादेश के साथ में स्थलीय सीमा साझा करता है। इसी प्रकार जो गुजरात है वो जलीय सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ में स्थलीय सीमा भी बनाता है। इस प्रकार हमारे 2 राज्य ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा तथा जलीय सीमा दोनों सीमाएँ बनाते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो सबसे बड़ी हमारे जो जलीय सीमा है वो किसकी है। तो हमारा जो सबसे बड़ी जलीय सीमा बनाता है वो राज्य आता है अपना गुजरात। गुजरात की जलीय सीमा है वो सबसे अधिक लगती है। और इसके बाद हम यूटी में बात करें, केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें सबसे बड़ी जलीय सीमा किसकी है, तो वो आ जाती है अपनी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, जो यहाँ पर स्थित है। और यदि आपसे ओवरऑल यदि बात करें कि सबसे ज़्यादा यूटी और राज्यों को मिलाकर के जो सर्वाधिक जो जलीय सीमा है वो किसकी है, तो जो सबसे ज़्यादा जो जलीय सीमा बनाने वाला जो यूटी आता है अपना, वो आता है अंडमान निकोबार, जो गुजरात से भी ज़्यादा जलीय सीमा बनाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।